ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड। इसी बीच अयोध्या की प्रजा राम के रथ का पीछा करती हुई जंगल तक पहुंच गई और वे उनसे गिड़गिड़ाकर वापस लौटने का अनुरोध कर रहे थे। राम उनसे बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता और इसलिए अब आप भरत को भी वैसा ही प्यार दें जैसा कि आपने मुझे दिया है। उन लोगों के बीच कुछ वृद्ध ब्राह्मण भी थे जो दूसरों की तुलना में पर्याप्त तेजी से नहीं चल सकते थे, अतः वे पीछे छूटे जा रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने रथ के घोड़ों को पुकारकर उन्हें और आगे ना जाने की याचना की। इन विचलित कर देने वाली याचनाओं को सुनकर राम द्रवित हो उठे और रथ से उतर पड़े। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलने लगे ताकि ये वृद्ध ब्राह्मण उनके साथ ही चल सकें। परंतु इसके बाद भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह अपने वचन का पूर्णतः निर्वाह करने के लिए संकल्पबद्ध थे। इस प्रकार अंततः वे तामस नदी के तट पर पहुंच गए। सूर्यास्त होने को था, इसलिए सुमंत्र और लक्ष्मण ने राम के सोने के लिए पत्तियों का बिस्तर लगा दिया। सुमंत्र के साथ बैठकर अपने बड़े भाई की महिमाओं पर चर्चा करते हुए लक्ष्मण सारी रात जागे रहे। अगली सुबह राम बहुत जल्दी जाग गए और उन्होंने देखा कि अयोध्या के सभी नागरिक वहीं पास में ही सो रहे थे। राम ने एक योजना बनाई और वे लक्ष्मण से बोले, ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे वापस लौट चलने के लिए मनाने की जिद नहीं छोड़ने वाले हैं। हम इसी समय यहाँ से चलते हैं। सुमंत्र रथ को इस प्रकार ले जाएंगे कि लोगों की समझ में ही नहीं आ सके कि हम किस रास्ते गए हैं। नदी पार करने के बाद राम ने सुमंत्र से रथ को एक स्पष्ट दिखते पथ पर ले जाने और फिर वापस लौट आने को कहा, ताकि नागरिकों को भ्रमित किया जा सके। इस प्रकार सुमंत्र अकेले ही रथ पर निकल पड़े और कुछ समय बाद जब वह वापस लौटे तो सीता, राम और लक्ष्मण रथ पर बैठ गए और वे जंगल की दूसरी दिशा में बढ़ चले। जागने के बाद जब लोगों ने देखा कि राम जा चुके हैं तो उन्होंने आत्मभर्त्सना करते हुए कहा, राम के बिना हम अयोध्या वापस कैसे लौट सकते हैं? यदि हम उन्हें अपने साथ वापस ले जाने में असफल रहे तो स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे? रथ के छोड़े हुए निशान का अनुसरण करते हुए लोग चल पड़े, परंतु राम की भ्रमित करने की युक्ति के कारण शीघ्र ही वे भ्रमित हो गए और रथ के पहियों की लकीर नहीं ढूंढ पाए। अंततः कोई भी विकल्प नहीं रहने के कारण वे अत्यंत उदास होकर घरों को वापस लौट गए। जब स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम के बिना ही घर लौट आए हैं तो उन्होंने पुरुषों को निष्ठुर और क्रूर शब्दों से फटकार लगाई। सभी ने कैकेयी की भर्त्सना की और कहा कि वे लोग उसके शासन में नहीं रहेंगे। इस प्रकार अयोध्या में जीवन का कार्य व्यापार थम गया और अयोध्या नगरी किसी सूखे हुए समुद्र की भांति प्रतीत होने लगी। ब्राह्मणों ने यज्ञ व पूजा अर्चना का कार्य कम कर दिया और व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया। गृहस्थों ने भोजन तैयार करने की चिंता छोड़ दी और पालतू पशुओं के मुख से घास ऐसे छूटने लगी मानो वे स्तंभित रह गए हों। गायों ने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया और माताओं को अपने पुत्रों का अभिनंदन करने में आनंद अनुभव होना बंद हो गया। यहाँ तक कि आसमान के तारों ने भी मानो अपना मुंह फेर लिया हो। पूरी तरह से अवसादग्रस्त होकर लोगों ने खाना पीना या किसी प्रकार का मनोरंजन करने में रुचि लेना बंद कर दिया। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति पत्थरों की भांति निर्जीव दिखने लगा, क्योंकि वे सदैव राम से अपने बिछोह के बारे में ही चिंतित रहा करते। विभिन्न प्रांतों, गांवों और वनों के रास्ते राम जहाँ कहीं भी गए वहाँ उन्होंने लोगों को दशरथ और कैकेयी की निंदा करते ही पाया। अंततः वेद श्रुति और गोमती नदी को पार करके राम चंदिका नदी के तट पर पहुँचे, जो कौशल प्रांत की दक्षिणी सीमा पर थी। वहाँ पहुंचकर राम रथ से उतर पड़े। उन्होंने अयोध्या की दिशा में मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने जन्म स्थान से विदा ली।
वहाँ के अनेक स्थानीय निवासी राम के पीछे चलने लगे और जब राम ने उन्हें घर लौटने को कहा तो बिछुड़ने में असमर्थ होकर वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर भी राम रथ पर तेज़ी से आगे बढ़ते रहे और इस तरह आगे चलते हुए उन्होंने सुमंत्र के साथ चर्चा करके समय व्यतीत किया। अंततः वे विशाल गंगा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ एक विशाल इंगुड़ वृक्ष के नीचे रुके। इस क्षेत्र के राजा का नाम गुहा था, जो जन्म से निषाद जाति का था और राम का घनिष्ठ मित्र था। गुहा को जब राम के आगमन की सूचना मिली तो वह प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन करने के लिए आए। दशरथ के दोनों पुत्र निषाद राजा के आते ही अपने आसनों से उठ खड़े हुए और निषाद राजा ने राम को गले से लगा लिया। वनवास के वेश में राम को देखकर उनके हृदय में अत्यंत दुख हुआ। गुहा बोले, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य श्रृंगवेरपुर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। कृपया यहाँ जो भी चाहें लें यहाँ, और ऐसा समझें कि मानो आप अयोध्या में लौट आए हैं। अपने अतिथि के रूप में आपका स्वागत करके मेरा सम्मान बढ़ा है। गुहा राम के लिए अत्यंत सुस्वादु भोजन, आरामदेह बिस्तर और पूजा अर्चना की सामग्री लाया ताकि वह राम का राजसी सत्कार कर सके। यह सब देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और गुहा का आलिंगन करते हुए वह बोले, आपने मुझे जितनी भी वस्तुएं अर्पित की हैं उन्हें मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, परंतु कुछ घास, वृक्षों की छाल और हिरण की खाल के वस्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र न पहनने और फल और कंदमूल के अतिरिक्त अन्य कुछ न खाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं इन उपहारों का प्रयोग नहीं कर सकता। कृपया ये सारी वस्तुएं ले जाएं, परंतु कुछ भोजन यहीं रहने दें जिसे मैं अपने पिता के प्रिय अश्वों को दे सकूं। गुहा वहाँ से घोड़ों को भोजन कराने चले गए। तब राम ने लक्ष्मण का लाया हुआ थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। उस रात सीता और राम इंगुड़ वृक्ष के नीचे सोए, जबकि लक्ष्मण और गुहा उनकी चौकसी करने के लिए सारी रात जागे रहे। गुहा ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने का अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण ने विश्राम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम और सीता सो रहे थे। लक्ष्मण सारी रात अपने पिता और माताओं के बारे में बताते हुए विलाप करते रहे, जबकि यह सब सुनते हुए गुहा की आंखें भर आईं। अगली सुबह राम गंगा नदी पार करना चाहते थे, इसलिए गुहा ने उन्हें गंगा पार करने के लिए एक सुंदर नौका दी। जाने से पहले राम ने सुमंत्र से कहा, कृपा करके आप अयोध्या लौट जाएं और मेरे पिता की सेवा करें। सदैव शांत रहें ताकि आप दूसरे लोगों को भी शांत कर सकें। आपने मेरी बहुत सहायता की है, परंतु यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे। सुमंत्र ने राम से याचना की कि वह उन्हें भी अपने साथ आने दें, किंतु राम अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, इतने उदास ना हों, हम 14 वर्ष बाद लौट आएंगे। मेरे पिता माता को मेरी कुशलता के संबंध में आश्वस्त करें और बिना देर किए भरत का राज्याभिषेक करने का आग्रह करें। साथ ही मेरी ओर से भरत से यह अनुरोध करें कि वह सभी माताओं के साथ एक समान व्यवहार करें। राम को छोड़कर जाने का विचार सुमंत्र के लिए असहनीय था, इसलिए वह बोले, यदि मैं अकेला अयोध्या लौटूंगा तो प्रजा अत्यंत दुखी होगी। राम, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलें। यदि आप मुझे इस तरह से छोड़ देंगे तो जीवन असहनीय हो जाएगा। मैं या तो पानी में डूब मरूंगा या फिर अग्नि में जलकर प्राण त्याग दूंगा। राम बोले, मैं आपको अयोध्या वापस इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकेयी को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ। यदि आप इस रथ पर बैठकर वापस नहीं लौटते तो उसे सदैव यह भय रहेगा कि मैं किसी भी समय लौट सकता हूँ। फिर गुहा की ओर मुड़कर राम बोले, मैं मित्रों और संबंधियों से घिरे वन में नहीं रहना चाहता। मैं किसी निर्जन स्थान पर जाऊंगा और किसी ऋषि के समान जीवन व्यतीत करूंगा। कृपा करके मेरे लिए बरगद के वृक्ष का दूध जैसा द्रव ला दें ताकि मैं अपने केशों की जटा बना सकूं। गुहा यह द्रव ले आए तो राम और लक्ष्मण ने इसके प्रयोग से अपने केशों की जटा बना ली ताकि वे वन में रहने वाले ऋषियों के समान दिख सकें। गुहा से विदा लेकर सीता, राम और लक्ष्मण नाव पर बैठ गए।
गंगा के जल से आचमन करने के बाद वे वहां से प्रस्थान कर गए। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने मां गंगा की आराधना की और सुरक्षित अयोध्या वापस लौटने का आशीष मांगा। गंगा के दूसरे हिस्से के तट पर उतरकर उन तीनों ने आगे की यात्रा जारी रखी। राम ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण से सावधानी पूर्वक सबसे आगे चलने को कहा, जबकि वे सीता के पीछे चलने लगे। रात हो जाने पर इन तीनों ने एक विशाल वृक्ष की शरण ली। सीता सो गईं, परंतु राम और लक्ष्मण सारी रात जागते रहे। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह घर लौट जाएं, ताकि वह कैकेयी के कोप से अपनी माताओं की रक्षा कर सकें। अपनी माता के बारे में सोचकर राम इतने भाव विभोर हो उठे कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। लक्ष्मण ने राम को ढांढस बंधाते हुए यह विश्वास दिलाया कि वे राम के बिना सचमुच जीवित नहीं रह सकते हैं, और इसलिए राम ने अंततः उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अगली सुबह सीता, राम और लक्ष्मण आगे चल पड़े और बहुत समय तक निरंतर चलते रहने के बाद वे गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुँचे। पास ही में रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से मिलने की इच्छा से राम उनके आश्रम की ओर बढ़े और प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि भरद्वाज का एक शिष्य उनका स्वागत करने के लिए आया। अंदर जाने पर राम ने भरद्वाज ऋषि को ध्यान करते हुए पाया और उनके शिष्य उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। राम ने अपना परिचय दिया और अपने वहां आगमन से संबंधित घटनाओं का संक्षिप्त विवरण कह सुनाया। भरद्वाज ऋषि ने सीता, राम और लक्ष्मण का बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें फलों और कंदमूल से बनाए गए नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए। अंततः उन लोगों को विश्राम के लिए उनके कक्षों में ले जाते हुए भरद्वाज बोले, प्रिय राम, तुम्हारे वनवास का समाचार मिलने के समय से ही मैं तुम्हारे यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम वनवास के 14 वर्ष यहीं रहो। मेरे शिष्य तुम्हारी सेवा में रहेंगे और मुझे विश्वास है कि तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे भाई को यहाँ तनिक भी असुविधा नहीं होगी। राम ने उत्तर दिया, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव अत्यंत कृपापूर्ण है, परंतु आपका आश्रम अयोध्या के निकट है, इसलिए यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे मिलने आया करेंगे। कृपया मुझे किसी ऐसे निर्जन स्थान के बारे में बताएं जहाँ हम प्रसन्नतापूर्वक वनवास की अवधि व्यतीत कर सकें। भरद्वाज बोले, तुम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हो। यमुना नदी पार करने के बाद तुम्हें श्याम नामक बरगद का एक महाकाय विशाल वृक्ष दिख जाए तो समझना कि तुम सही मार्ग पर बढ़ रहे हो। समूचा चित्रकूट क्षेत्र अत्यंत सुंदर है। वहाँ पानी के झरने हैं और जलधाराएं हैं। मोर और कोयल पक्षियों की मधुर आवाज़ तुम्हारे कानों को सुख देगी, और वहाँ सब जगह प्रचुर मात्रा में फल और शहद है। स्वर्ग के गंधमादन की भांति यह साधु और सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए एक अत्यंत उपयुक्त स्थान है। सीताराम और लक्ष्मण ने वह रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई। अगली सुबह ऋषि की अनुमति लेकर वे वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे और राम व लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए एक बड़ी नौका तैयार की। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने कालिंदी देवी की आराधना की। नदी के दूसरे तट पर उतरने के कुछ ही समय बाद वे श्याम नामक एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। सीता ने इस पवित्र वृक्ष को प्रणाम करके अयोध्या को सुरक्षित वापस लौटने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद कुछ घंटे चलने के बाद ये तीनों यात्री रात्रि विश्राम करने के लिए नदी के तट पर रुक गए। अगले दिन भोर में ही उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ कर दी और सीता ने राम से बार बार जंगल के रास्तों पर देखे हुए पेड़ पौधों के बारे में पूछा। लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष लिए आगे चल रहे थे, इसलिए राम ने सीता को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रकृति के उन चमत्कारों के बारे में बताया जो उन्हें अपने मार्ग पर देखने को मिल रहे थे। अंततः चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्हें वहां प्रचुर मात्रा में फल, कंदमूल, पीने योग्य पानी
और शहर देखकर बहुत खुशी हुई। वहाँ उन्हें वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखा। ऋषि को कुछ समय पहले ही सीताराम और लक्ष्मण के वहाँ आने का भान हो गया था, इसलिए उन्होंने अत्यंत प्रसन्न मन से अपने अतिथियों का स्वागत किया। बातचीत के दौरान वाल्मीकि ने राम को वहीं रहने का आमंत्रण दिया। राम के अनुरोध पर लक्ष्मण सभी आवश्यक सामग्रियां ले आए और शीघ्र ही उन्होंने एक छोटी सुंदर सी कुटिया बना दी, जिसकी दीवारें लकड़ी की तख्तियों से बनी थीं और छत की जगह छप्पर डाला गया था। नए आवास में गृह प्रवेश का अनुष्ठान संपन्न करके जब राम ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो उन्हें अत्यंत खुशी का अनुभव हुआ, मानो वह कैकेयी के षड्यंत्र के कारण पहुँचे दुख को भूल गए हों। इसी बीच राम के जाने के बाद गुहा ने राम का पीछा करने के लिए गुप्त रूप से कुछ जासूस भेजे। जब उन्हें राम के चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला तो सुमंत्र अपने रथ पर चढ़कर दुखी मन से अयोध्या को चल पड़े। सुमंत्र दूसरे दिन शाम को अयोध्या पहुंचे और तत्काल ही उनका ध्यान इस बात पर गया कि अयोध्या में जनजीवन एकदम ठप पड़ गया है। सुमंत्र के आने का समाचार मिलते ही हजारों लोग उनके पास पहुंच गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके प्रश्नों की झड़ी रोकते हुए सुमंत्र ने सीधे सरल ढंग से उन्हें बताया कि किस प्रकार वह राम को गंगा के तट पर छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद सुमंत्र महाराज दशरथ का दर्शन करने गए, परंतु जैसे ही उन्होंने महाराज को राम के संदेश सुनाए, वैसे ही विछोह की प्रबल और पीड़ादायी भावनाओं के आधिक्य से दशरथ मूर्छित हो गए। सुमंत्र और कौशल्या ने तत्काल उन्हें उठाया, परंतु तब तक कौशल्या भी रोती हुई मूर्छित हो गईं। अंततः महाराज दशरथ जब थोड़ा सामान्य हुए तो बोले, प्रिय सुमंत्र, राम ने जाने से पहले जो भी कहा वह मुझे विस्तार से बताओ। सुमंत्र जानते थे कि महाराज का जीवन राम की कुशलता जानकर ही बच सकता है, इसलिए वह बोले, जाते समय राम ने मुझे यहाँ वापस लौटकर आपकी सेवा करने का निर्देश दिया। आपके कल्याण के लिए ही राम कैकेयी को दिए हुए आपके वचन को निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी कारण से राम चाहते हैं कि आप तत्काल भरत का राज्य अभिषेक कर दें। राम के जाने के बाद जब मैंने घोड़ों की लगाम खींची तो आंसू भरे हुए नेत्रों से घोड़ों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ समय तक मैं गुहा के साथ ही रहा और व्यर्थ ही यह आशा करता रहा कि संभवतः राम का मन बदल जाए और वह मुझे पुकारें। अंततः जब सारी आशाएं झूठी साबित हुईं तो मैं वहाँ से लौट आया। सारे रास्ते भर मैंने देखा कि कौशल प्रांत के सभी चल अचल जीव राम से बिछुड़ने के कारण दुख से जड़ हो गए हैं। यह सब सुनकर महाराज दशरथ बहुत अधिक हताश हो गए। निराशा की झोंक में वह बोले, तुम या तो राम को तत्काल यहाँ लेकर आओ या फिर मुझे उसके पास वहाँ ले चलो, अन्यथा मैं मर जाऊँगा। मैं दुख के समुद्र में डूब गया हूँ। कैकेयी को मेरे द्वारा दिए हुए 2 वरदान इस दुख सागर के 2 छोर हैं और राम के वनवास की अवधि इसका विस्तार है। मेरी सांसें इस दुख सागर की लहरें हैं और कौशल्या व अन्य लोगों के बह रहे आंसुओं की नदियाँ इस दुख सागर में चक्रवात पैदा कर रही हैं। दुख से छटपटाती बाहें इस दुख सागर में उछलती मछलियाँ हैं। बिखरे हुए केस, समुद्री घास और चीत्कार करके रोने की आवाज़ इस दुख सागर की गर्जन ध्वनि है। कैकेयी इस धरती के नीचे भड़कती वह ज्वाला है जो सूखे हुए आंसुओं की बारिश कर रही है, और मंत्रा के शब्द उन घड़ियालों के समान हैं जो इस दुख सागर को और अधिक कष्ट से मथ रहे हैं। यह कहकर महाराज दशरथ अचेत हो गए। जमीन पर पड़ी हुई कौशल्या दुख से छटपटाती हुई विलाप कर उठी, हे सुमंत्र, यदि तुम मुझे तत्काल राम के पास लेकर नहीं गए तो निश्चित ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यद्यपि कौशल्या सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में अग्रणी थी, परंतु वह अपने पति से कटु शब्दों में बोली, राम के वनवास के लिए आप दोषी हैं। भला आप अपने पुत्र और उसकी इतनी सुकोमल पत्नी के साथ इतना अधिक क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? भला वे किस तरह जमीन पर लेटते होंगे? क्या वे सिर्फ फल और कंदमूल खाकर जीवित रह पाएंगे? जंगल के खूंखार भयानक जानवरों से भला वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और जमा देने वाली ठंड, तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश को भला वे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे?
यदि 14 वर्ष के वनवास को किसी प्रकार काट कर राम वापस लौट भी आते हैं, तब भी भरत उन्हें कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। और यदि भरत ने राज सिंहासन दे भी दिया, तब भी राम अपने छोटे भाई द्वारा उपभोग किए गए राज सिंहासन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी कैसी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा अधम पति मिला। किसी भी स्त्री का सबसे पहला सहारा उसका पति होता है, परंतु आप कैकेयी के वश में थे और इस कारण से मैं अपना सबसे बड़ा सहारा भी खो बैठी हूँ। एक स्त्री का दूसरा सहारा उसका पुत्र होता है, परंतु राम के यहाँ से चले जाने के कारण अब मैं मरने के लिए पूरी तरह अकेली रह गई हूँ। महाराज दशरथ अचेत होकर पड़े थे और जब कौशल्या को भान हुआ कि महाराज स्वयं कितने अधिक दुखी हैं, तो उनका हृदय नरम पड़ गया। राजा जब होश में आए तो राजा से कौशल्या माँ ने बड़ी ही नम्रता से बातचीत की और कुछ देर बाद महाराज शीघ्र ही सो गए। परंतु कुछ ही देर में महाराज दशरथ अचानक जाग पड़े, जैसे कि उन्हें अतीत में किए हुए किसी भयानक पाप की याद आ गई हो। इसे ही अपने वर्तमान कष्ट का कारण समझकर महाराज दशरथ उस घटना का वर्णन करने लगे। जब मैं युवा था तो मैंने आंखें बंद करके लक्ष्य भेदन करने की कला सीखी। एक बार रात को सरयू नदी के तट पर मैं शिकार कर रहा था कि तभी मैंने एक हाथी के जैसी ध्वनि सुनी। मैंने बाण चला दिया, परंतु मुझे एक व्यक्ति की चीत्कार सुनाई दी। वह दर्द से कराहते हुए बोला, कौन है जिसने इतनी निष्ठुरता से मुझ जैसे साधु को बिना किसी गलती के अपने बाण से भेद दिया है। मैं जल्दी जल्दी वहाँ गया और एक युवा सन्यासी को जमीन पर पड़ा देखा, जिसे मेरे बाण ने भेद दिया था। मुझे देखकर वह बालक बोला, मेरे बूढ़े और बेसहारा माता पिता मेरे पानी लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने सिर्फ मेरी हत्या ही नहीं की है, बल्कि तुमने उनकी भी हत्या कर दी है, क्योंकि निश्चित ही मेरे बिना वे मर जाएंगे। जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने मुझे मारा है, परंतु उससे पहले मेरे शरीर से यह बाण बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे इससे अत्यंत कष्ट हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहानी आगे बढ़ाई। मुझे बाण को खींचकर निकालने में हिचक महसूस हुई, क्योंकि मुझे यह भय था कि ऐसा करते ही वह बालक तत्काल मर जाएगा। इसके बाद उसने मुझे बाण निकालने के लिए राजी करते हुए कहा, यह ना सोचो कि तुम एक ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो। मेरे पिता वैश्य और माता शूद्र हैं। यह सुनकर मैंने बाण खींचकर निकाल लिया और वह बालक तत्काल मर गया। मैंने उसके कलश को पानी से भरा और दुखी मन से इसे लेकर उसके आश्रम गया। वहाँ मैंने उसके कमज़ोर, बूढ़े और अंधे माता पिता को देखा। मेरी पदचाप सुनकर उन्होंने यह सोचा कि उनका पुत्र वापस लौट आया है, और यह सोचकर वे मुझसे अत्यंत स्नेहपूर्ण शब्द कहने लगे। यह सुनकर मुझे और भी अधिक कष्ट हुआ, परंतु मैंने साहस बटोरकर उस बूढ़े दंपति को यह बता दिया कि किस प्रकार मुझसे दुर्घटनावश उनके पुत्र की हत्या हो गई है। वह बूढ़ा आदमी बोला, तुमने स्वेच्छा से अपना पाप स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम भी तत्काल मर जाओगे। दया करके मुझे मेरे मृत पुत्र की देह के पास ले चलो। जब मैं उस वृद्ध दंपति को वहाँ ले गया तो वे अपने पुत्र की मृत देह को छूने सहलाने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आचमन किया, और तभी महाराज इंद्र एक दिव्य रथ पर सवार होकर उस जगह आ गए। इंद्र ने वृद्ध दंपति को आश्वस्त किया कि उन्हें भी उनके पुत्र के समान स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होगा, और फिर वह उस बालक के दिव्य आत्मिक शरीर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। इसके बाद उस वृद्ध दंपति ने मुझे श्राप देकर कहा, जिस प्रकार हमें अपने पुत्र की मृत्यु का असहनीय दुख हो रहा है, तुम्हें भी उसी प्रकार अपने पुत्र से बिछुड़ने का कष्ट होगा। यह कहकर उस वृद्ध दंपति ने अपने पुत्र के चिता की अग्नि में छलांग लगा दी, और इस प्रकार वे अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। मेरी प्रिय कौशल्या, आज मुझे अपने उसी भयानक अपराध का दंड मिल रहा है। मैं दुख से विदीर्ण हृदय के कारण मर रहा हूँ। बिना तेल के दीपक की भांति मुझे अपनी सांसें डूबती हुई जान पड़ रही हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी मृत्यु अत्यंत निकट है। हे रानी, मैं अपने दुख से पहले ही अंधा हो चुका हूँ।
दया करके मेरा स्पर्श करो ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं कि तुम मेरे पास हो। राम के बिछोह में महाराज दशरथ का विलाप जारी रहा और उनके प्राण राम की यादों में ही डूबे रहे। फिर आधी रात गुजर जाने पर महाराज दशरथ ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। अगली सुबह जब चारण कवि सामान्य प्रथा के अनुसार महाराज दशरथ को जगाने पहुँचे, तब महाराज की सेवक हाथ जोड़कर महाराज के आदेश की प्रतीक्षा में कक्ष के बाहर खड़े थे। तभी महाराज के कुछ दरबारी कक्ष में गए तो महाराज दशरथ के निष्प्राण पड़े शरीर को देखकर वे भय से चीत्कार कर रो उठे। यह सुनकर कौशल्या और सुमित्रा सहसा जाग उठीं, और जब दोनों रानियों को यह एहसास हुआ कि उनके पति ने प्राण त्याग दिए हैं तो दुख से विलाप करती हुई वे जमीन पर गिर पड़ी। रोने कलपने की भीषण आवाज़ सुनकर कैकेयी तत्काल कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गई, और जब उन्हें इस बात का भान हुआ कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे भी आर्तनाद करते हुए रोने लगीं। अपने पति की मृतदेह को स्नेहपूर्वक स्पर्श करते हुए कौशल्या ने कैकेयी से कहा, मैं महाराज की चिता में उनके साथ प्रवेश करूंगी ताकि मैं भी उनके साथ ही दूसरे लोग जा सकूं। तुम्हारी जैसी कपटी स्त्री ही अपने पति के ना रहने पर जीवित रह सकती है। तब मंत्रीगण वहां आए और कौशल्या को शांत करने का पूरा प्रयास करते हुए उन्हें वहां से ले गए। उन्होंने महाराज की देह को तेल में रखा, क्योंकि अंतिम क्रियाक्रम उनके किसी पुत्र के वहां आने के बाद ही हो सकता था। शासकहीन हो जाने के कारण अयोध्या नगरी शोक व दुख में डूब गई। सो पाने में असमर्थ होने के कारण लोग उस रात सड़कों पर जमा हो गए और कैकेयी को कोसकर अपना दुख व क्रोध बाहर निकालने लगे। अगली सुबह सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण राज दरबार में आए और पुरोहितों व मंत्रियों से उसी दिन राजा के किसी एक पुत्र को सिंहासन आरूढ़ कर देने का आग्रह करने लगे। वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय, कश्यप, गौतम और अन्य अग्रणी ऋषियों को संबोधित करते हुए ब्राह्मण बोले, शासक के बिना राज्य का विनाश हो जाता है। क्योंकि शासक न होने की स्थिति का लाभ उठाकर सभी प्रकार के दुष्ट और चोर सक्रिय हो जाते हैं और कानून व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। शासकहीन राज्य में स्वामित्व समाप्त हो जाता है। पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, दान दक्षिणा देना बंद हो जाता है और धार्मिक क्रियाकलाप खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि नागरिक एक दूसरे को लूटने खसोटने लगते हैं। ऋषिगण बोले, आप सर्वथा सत्य कह रहे हैं, क्योंकि संसार में राजा ही सही और गलत के बीच फर्क करता है। एक अच्छे राजा की अनुपस्थिति में प्रजा बिना ग्वाले वाली गायों के किसी झुंड के समान होती है। तब वशिष्ठ ने सुझाव दिया, चूँकि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का चुनाव पहले ही हो चुका है, इसलिए शीघ्र ही उसका राज्याभिषेक कर दिया जाना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस लाने के लिए महाराज कैकेयी की राजधानी गिरिव्रज के लिए तत्काल संदेशवाहक भेज दिए जाएं। सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण इस सुझाव पर सहमत थे। तत्काल ही संदेशवाहक भेज दिए गए और उन्हें भरत से सिर्फ यह कहने को कहा गया कि हे भरत, अयोध्या में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक हो गई है। जिस रात संदेशवाहक वहां पहुंचे, उस रात भरत को एक दुस्वप्न आया, जिसके कारण वे अत्यंत उद्विग्न होकर जाग पड़े। शत्रुघ्न ने भरत के मुख पर छाई चिंता की लकीरों को देखकर इसका कारण पूछा तो भरत बोले, कल रात मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा। वह मैले कुचेले और प्रत्यक्ष दशा में एक पर्वत के शिखर से गाय के गोबर के एक कुंड में गिर पड़े। कीचड़ में तड़पते और छटपटाते हुए महाराज ने अपनी अंजलि में तेल भरकर पिया और किसी पागल की भांति उन्माद में हंसने लगे। इसके बाद उनकी पूरी देह तेल से लथपथ हो गई और वे इसी तेल में पके हुए चावल खाने लगे। इसके बाद दृश्य बदल गया और मैंने एक सूखा हुआ समुद्र देखा और देखा कि चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है। फिर अंधकार से लिपटी हुई धरती पर राक्षसों को विचरण करते देखा, जबकि धरती पर ज्वालामुखी फट रहे थे और उनसे आग और लावा बाहर निकल रहा था। इसके बाद यह दृश्य ओझल हो गया और मैंने देखा कि मेरे पिता के हाथियों के दांत टूट गए हैं। काले वर्ण की युवा स्त्रियां महाराज को उत्पीड़ित कर रही हैं
और लाल रंग के चंदन का लेप लगाए हुए महाराज ने भी काली पोशाक पहन रखी है और लाल फूलों की एक माला पहन रखी है और वह लोहे के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अंत में मैंने देखा कि गधों द्वारा हाँका जा रहा एक रथ मेरे पिता को दक्षिण दिशा में ले जा रहा है। यह भयानक सपना देखकर मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगा मानो मेरे पिता, मैं या फिर मेरा कोई भाई निश्चित ही मर जाएगा। यहाँ तक कि अब भी बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे हृदय में निरंतर भय की एक अनुभूति हो रही है। मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे लज्जा व घृणा का अनुभव हो रहा है, परंतु मेरे पास इन सब का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। इस बारे में मैं जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतने ही निश्चित रूप से मुझे विश्वास होने लगता है कि यह स्वप्न किसी घोर अनिष्ट का सूचक है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा।